इस बीच खबर यह है कि आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी ने जोधपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद से ही शिल्पी फरार थी। आपको याद ही होगा, जब से एक लड़की के यौन शोषण का मामला सामने आया है, आसाराम पर शिकंजा कसा है, तभी से छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी की तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन तभी से वो फरार थी। अब आखिरकार जोधपुर के कोर्ट में शिल्पी ने सरेंडर कर दिया है। आपको याद ही होगा, छिंदवाड़ा का वही आश्रम जहां पर वो लड़की पढ़ा करती थी, रहा करती थी, जिसने आसाराम पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, और उसी मामले में आसाराम जेल में बंद है। अब उसी छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस लगातार शिल्पी से पूछताछ की कोशिश कर रही थी, तलाश रही थी, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रही थी शिल्पी। अब खुद कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब पुलिस जाहिर है शिल्पी की कस्टडी मांगेगी ताकि पूछताछ कर सके और आसाराम के खिलाफ केस को और मजबूत कर सके। साथ ही और अगर कोई जानकारी है जो शिल्पी से मिल सकती है तो वो भी पुलिस जुटाने की पूरी कोशिश करेगी। आखिर आसाराम के आश्रमों के अंदर होता क्या था, किस तरह से तमाम तरह के आरोप हैं, क्या और भी लड़कियां हैं, क्या और भी इस तरह की पीड़ित लड़कियां हो सकती हैं, ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस करेगी। धीरज भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। धीरज, शिल्पी ने आखिरकार सरेंडर किया है, क्या लगता है कि हर तरफ से नाकामी हाथ लगने के बाद ही शिल्पी को यह एहसास हो गया कि और कोई चारा नहीं है, इसीलिए सरेंडर किया उसने? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके का दबाव बना हुआ था और ये साबित हो चुका था कि शिल्पी का आसाराम के साथ और शिवा के साथ कितना गहरा रिश्ता रहा है, और पीड़िता को सीधे सीधे आसाराम तक पहुंचाने में शिल्पी ने जो षड्यंत्र रचा था वो सारा अदालत के सामने है। ऐसे में शिल्पी ने सबसे पहली कोशिश ये करी कि निचली अदालत में अपनी जमानत याचिका लगाई, तो खारिज हो गई। उसके बाद आज फिर से सुनवाई थी शिल्पी की याचिका पर, और शिल्पी की याचिका खारिज होते के साथ ही शिल्पी ने अदालत में सरेंडर कर दिया। इससे साफ माना जा रहा है कि शिल्पी को मालूम है कि पुलिस से भागना या इस केस से उसका बचना नामुमकिन है। ऐसे में गिरफ्तार करके पुलिस लाए तो उससे कहीं बेहतर है कि खुद ही समर्पण कर दिया जाए। लिहाजा आज शिल्पी ने जोधपुर की अदालत में तो खुद को समर्पण कर दिया है। जी, तो क्या शिल्पी को जेल भेजा गया है धीरज, या फिर पुलिस कस्टडी में दिया गया है? देखिए, अभी शिल्पी ने अदालत में समर्पित किया है खुद को। जाहिर है पुलिस को उसकी तलाश भी थी, और हर बार पुलिस ने ये कहा भी था अदालत में कि कैसे भी करके शिल्पी जब तक हाथ नहीं आती है, इस मामले में आगे कोई भी बढ़त नहीं मिल पाएगी। लिहाजा ऐसे में शिल्पी का हाथ में आना एक बड़ी उपलब्धि रहेगी, और पुलिस इसे अपनी कस्टडी में लेगी, जिसके बाद ये जांच की जा सकेगी कि आखिर शिल्पी और आसाराम और उसके अलावा शिवा, ये तीनों का किस तरीके का नेक्सस था। जो पुलिस ने पूरी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करी, अभी तक की जांच रिपोर्ट, उसकी तस्दीक भी कराई जाएगी। जी धीरज, एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं, आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी ने आज जोधपुर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी शिल्पी की, तो ये कहा जाता है जिस लड़की ने आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया है उसे आसाराम तक पहुंचाने में शिल्पी ने ही अहम भूमिका निभाई।